नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। व्यूअर्स, आज मैं लोकसभा या संसदीय कार्यप्रणाली को लेकर के ही आपके पास में आया हूं। मैंने इससे पहले का वीडियो डाला था संसद और निहितार्थ, यानी कि जो ये बैठकें हैं, जो आप ये देखते हैं, मेंबर्स या पार्टी जो है अपने मुताबिक उसको इंटरप्रेट करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब क्या है, आज के वीडियो में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल निरोधी कानून, ये कब एग्जिस्ट हुआ और कब कब इसमें संशोधन हुए, और ये कब लगा कि ज़्यादा हार्ड हो गया है या कब लगा कि इसमें और गुंजाइश निकाल ली गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना, पॉलिटिकल पार्टी रास्ता निकाल लेती हैं और ये लोग बहुत समझदार होते हैं। सरकार का बिल अगर एक लाइन तक सोच रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर हैं, कर्ता धर्ता हैं, वो उससे आगे की बात सोचने लगते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, खंड 6 में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आई मूव द वन। प्रश्न है कि संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 3 स्वीकृत हुआ। श्री बेनी बैनन, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करेंगे? लाभियां पहले से खाली है। अब मैं यथा संशोधित खंड 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यथा संशोधित खंड 6 विधेयकांग बने। अब मत विभाजन। इसमें एक शब्द आपने सुना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लाभियां खाली हैं, क्लियर हैं, क्योंकि जब ये मत विभाजन होता है तो सदस्य जब तक अपने वोट को कास्ट नहीं कर देता है, यानी कि वो अगर इलेक्ट्रॉनिक बटन से दबाना हो तो, और या पर्ची में भर के देना हो, तो वो लॉबी में घूम नहीं सकते हैं और जो पीछे दरवाजे हैं आना जाना बंद हो जाता है, ताकि वो कोई अफरा तफरी का माहौल न रहे, कोई दूसरे को जो है उसके लिए ज़बरदस्ती दबाव न डाले कि नहीं आप। ये मान के चला जाता है कि जो भी ये माननीय सदस्य मतदान कर रहे हैं, ये इंडिविजुअली कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टी नहीं है। ये बात अलग है कि एक बहुत बड़ा ऑरा है पार्टी का, उस पार्टी के कहे हुए बातों पर, उसी के सिद्धांतों पर, उसके नेता के यानी कि अपने नेता के ही अनुसार वो वोट डालेगा या वो व्यवहार करेगा। लेकिन संविधान की और इस सदन की एक मंशा है, जो आत्मा है, वो ये कहती है कि हर व्यक्ति, हर सदस्य अलग है। जो पार्टी व्हिप आता है, ये पहले संविधान में जब ये बनाया गया था, ये पार्टी व्हिप यानी कि सचेतक जो है, ये पद था ही नहीं। ये तो जब ये गठबंधन सरकारें आने लगी 89-90 के आसपास, उसके बाद से ये मुख्य सचेतक, पार्टी व्हिप, ये शब्द के लिए एक दो आदमी, ताकि ये अपने सदस्यों को इकट्ठा कर सकें। फिर दल बदल रोधी कानून के तहत, यानी कि दल बदल के जो एंटी दल बदल कानून था, उसके तहत पार्टी व्हिप को मंजूरी दी गई। और वो अगर कोई व्हिप जारी करता है किसी बात के लिए, ये सदस्य अगर नहीं मानते हैं पार्टी वाले, तो उनकी पार्टी की और ये सदस्यता जो है जिस भी सदन में हो, लोकसभा विशेषकर या विधानसभा विशेषकर, इनकी सदस्यता तक जा सकती है। यानी कि पार्टी व्हिप यानी कि पार्टी का सचेतक अब इतना बड़ा पावरफुल हो गया है कि लोकतंत्र में हर जो माननीय सदस्य हैं, इनकी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी या अपने विचार नहीं रह गए हैं। अब जो तय करेगा, पार्टी का मुखिया तय करेगा, मुखिया अपने द्वारा नियुक्त ऐसे पार्टी व्हिप या सचेतक को जो है ये काम सौंपेगा कि अब ये तुम्हारा काम है, लिखत पढ़त में इनको दो। और अगर ये इस लाइन से इधर उधर होते हैं तो इनकी सदस्यता जा सकती है। अब केवल जो है व्हिप की मर्जी पर होगा। अगर व्हिप ये कहता है, लिख के देता है कि
फला सदस्य ने पार्टी लाइन के विरोध में जाकर के ये कार्य किया है, यानी कि मतदान किया है, तो या अगर व्हिप में कहा गया हो कि आपको सदन में मौजूद रहना है, नहीं रहा वो वहाँ पर अब्सेंट है, तो इसमें पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर उस पर कार्रवाई होगी और सदस्यता जाती रहेगी। अगर आपको बताऊं कि डिफेक्शन जो है गुलाम भारत में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के समय से ही शुरू हो गया था, तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। दरअसल श्यामलाल नेहरू नाम के एक ऐसे सदस्य थे, सबसे पहले उन्होंने भारतीय जो कांग्रेस थी हमारी, इसकी तरफ से ब्रिटिश के लोगों को, यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ वो चले गए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पहला एक इंस्टांस माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। इसके बाद अगर आपको शब्द याद हो, आया राम गया राम, यानी कि हरियाणा में तो इसकी हद ही हो गई थी 1965 से 70 के बीच में, और उसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस पैटर्न को समझ लिया था। और इंदिरा जी के ज़माने में पहली बार इस पर कानून लाने की बात हुई। उन्होंने YB चौहान के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनवाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर वो कानून नहीं बन पाई। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक ही वो बात रह गई, ख़त्म हो गया। लेकिन जब 1977 का इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी सरकार में आई, 1-1.5 साल में ही जो है वो पार्टी का विखंडन शुरू हो गया। फिर आखिरी में चरण सिंह जी किस तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इन सब बातों को लेकर के, और इंदिरा जी 80 में दोबारा आ जाती हैं, लेकिन 84 में उनका असैसिनेशन हो जाता है। फिर राजीव गांधी सिंपैथी वोट लेकर के 1985 में थंपिंग वोट लेकर के सरकार बनाते हैं। और तब उस दौर में पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल निरोधी कानून, पहली बार संसद से पारित होता है। 1985 में इसको कहा गया 52वां संविधान संशोधन। द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1985। और इसमें क्या हुआ, इसमें 4 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया, उनमें बदलाव किया गया। आर्टिकल 101 उसका खंड अ और भाग 3, आर्टिकल 102 102 उसका पार्ट 2, आर्टिकल 190 उसका खंड 3 और भाग ए, और चौथा आर्टिकल जो था 191 उसका पार्ट 2, इनमें जो है बदलाव आया। और सबसे बड़ा हम ये कहें, ये पहली बार इसने 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था। इसलिए 52वां संशोधन जो है संविधान का, ये पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार के संचालन को लेकर के या विधायी कार्यों को लेकर के एक नई व्यवस्था देता है। इसके बाद आते हैं सीधे 2003 के इस एक्ट में अमेंडमेंट, यानी कि जो 52वां संशोधन था, इसके क्या परिणाम आए, क्या दुष्परिणाम आए, इनको देखते हुए 2003 में अटल जी की जब सरकार थी तब इसमें संशोधन हुआ, 10th शेड्यूल में संशोधन किया गया। 2003 का जो संशोधन हुआ है इसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 16 दिसंबर को लोकसभा से पास हुआ और 18 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ, और उसके बाद इसमें 1 जनवरी को राष्ट्रपति ने अपनी इस पर मुहर लगा दी और 2 जनवरी को ये गजट कर दिया गया। अब इसके बेस में, इसके आधार में प्रणब मुखर्जी जी की, जो बाद में राष्ट्रपति बने थे, उनकी एक रिपोर्ट रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो अमेंडमेंट हुआ, इसका जो मेन क्रस्ट है, आप ये समझिए कि इसमें जो पिछले वाले बिल में जो कहा गया था कि जो स्प्लिट है, यानी कि दलों में जो विभाजन है, उसको उसमें मान्यता दी गई थी 1/3 और 2/3 को लेकर के। लेकिन इसमें आकर के ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, यानी कि कोई अपना दल छोड़ता है, वो 2/3 तक क्यों न हो,
उनको दोबारा से चुनाव लड़ना होगा, फ्रेश मैंडेट लेकर के आए और तब फिर वो राजनीति करें। अटल जी की रिजीम में जो अमेंडमेंट हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ में, इसकी एक और खासियत ये है कि इसमें आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 में भी संशोधन किया गया था। इनमें 1A और 1B 2 क्लॉज जोड़े गए थे। नए क्लॉज के हिसाब से अब सेंट्रल और स्टेट में मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी थी। ये था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ 15% ही मंत्री बन पाएंगे। हाँ, इसमें छोटे राज्यों को एक प्रोटेक्शन मिला था। ये था कि अगर उनकी सदस्य संख्या कम है तो भी शासन चलाने के लिए कम से कम 12 मंत्री वो बना सकेंगे। ये बात ये थी, मैंने आपको पार्टी व्हिप और जो हम कहते हैं राजनीति में गिरावट आ रही है, ये कुछ टूल्स हमने जो है ये इनको दिए हैं। एक व्यक्ति वो जो चाहेगा वो करेगा। आपको ध्यान होगा कि आपने अंतरात्मा की आवाज सुनी होगी। इंदिरा जी ने जब वो शुरू में प्रधानमंत्री बनी थी, उनके खिलाफ जो कांग्रेस के स्टॉलवर्ड थे, यानी कि जो पुराने दिग्गज थे, उन्होंने एक तरीके से बगावत कर दी थी। तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव होना था। उनकी पार्टी से नीलम संजीव रेड्डी थे, जो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था वो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने घुमा के ऐसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे सारे कांग्रेस के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज से मतदान करेंगे। अब अंतरात्मा तो इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने जो इशारा किया तो नीलम संजीव रेड्डी हार गए। बाद में वो जनता पार्टी की सरकार के समय में राष्ट्रपति बने। पॉलिटिकल पार्टीज का और जो ये जनप्रतिनिधि हैं, इन सब के आचरण के बाद ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है ये कानून। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो ये कल परसों से चल रहा है, जो ये बिदोड़ी जी और अन्य सदस्यों को हमने यहाँ पर बोलते हुए देखा है, इस आचरण पर भी अब हमें रोक लगानी चाहिए। कुछ शब्द, कुछ चीज़ों की मान्यता, कुछ गरिमा को बचाए रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो अब समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको ये तबसरा, ये कमेंट्री आपको अच्छी लग रही हो, जानकारीप्रद लग रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।